हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोर टू आईआईटी। और ये है ऑफिशियल वेबसाइट एनआईटी जलंधर की, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जलंधर की। और अगर हमारे चैनल पर सबसे ज़्यादा कमेंट्स आए हैं किसी क्या बोलते हैं इसको लेके, कॉलेज को लेके, तो वो थे एनआईटी जलंधर। ठीक है, तो आप देख सकते हो उनका भी न्यूज़ डिक्लेयर हो चुका है। शायद तक अभी अभी मैंने वीडियो बनाया वो देख लिया इन लोगों ने। और आप देख सकते हो डिटेल्स ऑफ बीटेक एडमिशन, यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं और एक पीडीएफ मेरी डाउनलोड हो रही है। जस्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो बनाया था कि मैंने बताया था कि इन सारी कॉलेजेस का नहीं आया है, आप घबराना मत, उसके रिलेटेड वीडियो था। और आप देख सकते हो सुबह मैंने चेक किया था तब कोई अपडेट नहीं थी, अभी अपडेट रिलीज़ हो चुकी है 11/11, मतलब आज का ही डेट लिखा है इन लोगों ने। क्या है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन फॉर ऑनलाइन रिपोर्टिंग 16 से 21 के बीच में। मैंने वो वीडियो में बताया था आपको कि जो 9 से 13 वाला काम है, जो पार्शियल एडमिशन फी है, उनमें इन लोगों का कोई लेना देना ही नहीं होता है। तो इन लोगों ने डायरेक्ट बोल दिया है कि जो 16 से 21 के बीच में होना है, ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलोकेटेड सीट इन बीटेक प्रोग्राम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जलंधर, ऑनलाइन रिपोर्टिंग शेल बी कैरिड आउट for the candidates who have been provisionally allotted seat through the round of JOSHA counseling BTech program। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि the candidates are not required to report physically। Online reporting shall be carried out for candidates who have been allotted seat in regular rounds, paid the partial admission fee and do not want to participate in CSAB। ये हम सबको पता था, ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ घबराने की जरूरत नहीं है। जो 3 पॉइंट्स लिखे हैं वो सबको पता था कि आपको जोशा में सीट मिली है, आपने 9 से 13 के बीच में पार्शियल एडमिशन फी पे की है और आपको सीएससीबी में नहीं जाना है, तभी आपको 16 से 21 के बीच में रजिस्ट्रेशन करना है कॉलेज में, सबको पता है। ठीक है, और प्रोसीजर क्या है, द कैंडिडेट्स शुड हैव पेड द पार्शियल एडमिशन फी ऑन द पोर्टल 9 से 13 के बीच में, सबको पता है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग एंड पेमेंट ऑफ फीस इफ एनी रिक्वायर्ड। इफ एनी मतलब कि कई स्टूडेंट्स को फी पे करनी ही नहीं है। ठीक है, A link for online reporting of the candidate shall be displayed on the institute website। जो लिंक है रिपोर्टिंग का वो यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है nitj.ac.in, वहाँ पे आ जाएगा 16 तारीख को। ठीक है, सुबह 10 बजे के आसपास। तो अभी से मत चेक करने बैठ जाना, ठीक है, इसकी तरह 16 तारीख को आराम से आना, सुबह 10 बजे आया होगा। एंड विल रिमेन एक्टिव टिल 21, 16 से 21 आराम से करो भैया। ठीक है, 5 बजे तक एक्टिव रहेगा, तो 16 को अगर चेक करना वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। कैंडिडेट शेल रिक्वायर टू फिल देयर details for reporting and after filling the details the candidates will be required to upload the documents as per the annexure A, जो शायद तक इसी पीडीएफ में होगा। और उसके बाद लिखा है कि फीस स्ट्रक्चर का भी है जो एनेक्चर बी में लिखा है। ठीक है, तो फीस स्ट्रक्चर एनेक्चर बी में लिखा हुआ है यहाँ पे। आफ्टर फिलिंग द ऑनलाइन रिपोर्टिंग फॉर्म द कैंडिडेट्स हु हैव नो इंस्टीट्यूट बैलेंस फी टू पे। मतलब कि कई स्टूडेंट्स को बैलेंस फी पे करनी हो सकती है शायद तक, कि अभी तक आप लोगों ने 75,000 पे किया है या फिर और कोई अमाउंट पे किया है, उससे अगर थोड़ा ज़्यादा है तो आपको वो फी भी यहाँ पे करना पड़ेगा एडवांस में। ठीक है, तो उसका भी डिटेल्स दे रखा है। अ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर शेल बी इश्यूड टू सच कैंडिडेट्स हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड ऑनलाइन रिपोर्टिंग। मतलब बड़ा वैसी चीज़ है, अगर आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग कंप्लीट करोगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। ठीक है, द एडमिशन ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स शेल बी purely provisional till the documents are physically verified by the institute। The schedule of physical verification of the documents shall be notified to the candidates in due course of time। मतलब जल्दी आ जाएगा फिजिकल वेरिफिकेशन का, अभी तो नहीं आना है, तब तक प्रोविजनल है। ये भी सारी कॉलेज ने बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद लिखा है फर्स्ट सेमेस्टर बीटेक की क्लास स्टार्ट होगी भैया आप लोगों की दिसंबर फर्स्ट वीक से। एन एकेडमिक कैलेंडर वो भी आ जाएगा जल्दी ही इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे। उसके बाद लिखा है इफ एनी कैंडिडेट इज अनेबल टू गेट द इनकम सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द competent authority as he or she applied for the same, he or she can submit undertaking। ठीक है, अगर आप अभी के लिए इनकम सर्टिफिकेट, सपोज के जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने ईडब्ल्यूएस के लिए या लेस देन 1 लाख के लिए अप्लाई किया है, लेस देन 5 लाख के लिए अप्लाई किया है, तो है ना आपको इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करना है। अगर आप वो सर्टिफिकेट सबमिट नहीं कर पाते हो तो आपको क्या करना है, अंडरटेकिंग देना है। ठीक है, लेटेस्ट the candidate will be required to submit the latest income certificate by दिसंबर 15। तो आपको दिसंबर 15 तक का टाइम दे दिया है। अभी के लिए अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है तो आप अंडरटेकिंग भी सबमिट कर सकते हो जो एनेक्सर सी में दिया है। ठीक है, if the fees submitted by the candidate JOSHA seat acceptance partial admission fee exceed the institute fee, the same will be refunded to him or her after physical verification of the document and status admission fee confirmed by the institute। मतलब कि अगर आपके कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी चले गए, ये भी बहुत बच्चों को डाउट था कि सर मेरे तो एक्स्ट्रा पैसे चले गए, फी तो मेरी 35,000 मैंने पे कर दी है 45, तो अगर एक्स्ट्रा पैसे भी गए हैं जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल तो वो रिफंड हो जाएगा, घबराना नहीं है। ठीक है,
और इसके बाद इन लोगों ने दिया है एनेक्सर ए कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हो। जो बेसिक डॉक्यूमेंट है वही डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स मैंने हज़ारों बार बताए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद एनेक्सर बी आ जाता है। एनेक्सर बी में क्या है, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग फी का क्या क्राइटेरिया क्या है क्या नहीं, वो भी आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके आराम से देख सकते हो, ठीक है। हाँ, तो फिर इनकम सर्टिफिकेट तो कहाँ कहाँ कौन से स्टेट में क्या कौन से स्टेट या यूटी में कौन सी चीज़ वैलिड होगी वो भी है कि यहाँ पे तहसीलदार, यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिस, वो सारी डिटेल्स भी यहाँ पे दी गई है, ठीक है। बाकी का फीस स्ट्रक्चर है वो भी दिया गया है यहाँ पे। एनेक्सर सी में मैंने बताया कि अंडरटेकिंग जो आपको चाहिए, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आप लेट सबमिट करना चाहते हो इनकम सर्टिफिकेट, तो उसके लिए जो अंडरटेकिंग है वो भी एनेक्सर सी में गिवन है, ठीक है। और एनेक्सर डी में एफिडेविट बाय पेरेंट और गार्डियन वो भी जरूरी है। एफिडेविट बाय द स्टूडेंट, एंटी रैंकिंग का जो होता है फॉर्म, अंडरटेकिंग फॉर गैप स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, एक ही पीडीएफ में सब कुछ निपटा दिया है कामकाज इन लोगों ने। तो 16 से 21 के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है, सबको पता था ये चीज़। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ नहीं मालूम पड़ी है कि लिंक जो है वो ऑनलाइन आ जाएगा 16 से 21 के बीच में। एक इन लोगों ने मतलब पूरा पीडीएफ डाल के सब समझा दिया है, क्योंकि स्टूडेंट्स घबरा बहुत रहे थे। बाकी और जो बाकी कॉलेज का जो जितना डिटेल होता है उतना डिटेल इन लोगों का अभी नहीं है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, क्या प्रोसीजर है, वो इन लोगों ने क्लियर कर दिया है। रजिस्ट्रेशन का लिंक अब आ जाएगा 16 से 21 के बीच में। तो एनआईटी जालंधर वाले मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, घबराना मत, अब 16 तारीख को आना और आराम से चेक करना, ठीक है। ऐसी तरह के वीडियोस मैं डालता रहूँगा। अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक करके, वीडियो को लाइक करके, वीडियो को शेयर करना ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना तो बहुत ही ज़रूरी है। बेल आइकन दबाने से आपको इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।